नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय हिंदी डीके में आपका स्वागत है। आज हम भक्तिकाल की प्रश्नोत्तरी करेंगे, जिसमें सबसे पहले भक्तिकाल के अन्य नाम और उन आलोचकों के कथन के बारे में प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भक्तिकाल समय सीमा विक्रमी संवत 1375 से 1700 ईस्वी है। यह सर्वमान मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। तो आज का पहला प्रश्न है, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा था? तो पहला ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा है श्याम सुंदर दास, तीसरा है पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका पहला आंसर सही होगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को स्वर्ण काल कहा है। दूसरा प्रश्न है, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? पहला ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा है श्याम सुंदर दास, तीसरा है पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा है। तीसरा प्रश्न है, भक्तिकाल को कलात्मक उत्कर्ष का काल किसने कहा है? तो पहला ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा है श्याम सुंदर दास, तीसरा है पृथ्वी कमल कुलश्रेष्ठ, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही आंसर इसका होगा नंबर 3, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। इन्होंने भक्तिकाल को कलात्मक उत्कर्ष का काल कहा है। चौथा प्रश्न है, भक्तिकाल को एक नई दुनिया किसने कहा है? पहला ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा श्याम सुंदर दास, तीसरा है पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ से हम भक्तिकाल की परिभाषाएं पढ़ेंगे, किसने क्या भक्तिकाल की परिभाषा दी है। तो पहला प्रश्न है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है? पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा है रामकुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। छठा नंबर का प्रश्न है, भगवान के प्रति अन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है? पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सातवां नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत में भक्त कवियों की निम्नलिखित में कौन सी 2 शाखाएं थी? पहला है निर्गुण सगुण भक्ति शाखा, दूसरा है अलवार नयनार भक्ति शाखा, तीसरा है कृष्ण राम भक्ति शाखा, चौथा ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय शाखा। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2, अलवार नयनार भक्ति शाखा दक्षिण भारत में भक्त कवियों की थी। आठवां नंबर प्रश्न है, अलवार भक्त कवियों की संख्या कितनी थी? तो नंबर 1 10, नंबर 2 है 11, नंबर 3 है 12, नंबर 4 है 13। तो सही आंसर इसका होगा नंबर 3, 12। अलवार भक्त कवियों की संख्या 12 थी। 9वां नंबर का प्रश्न है, अलवार के 12 भक्त कवियों में एक महिला थी, उसका नाम क्या था? जो 12 अलवार भक्त कवि थे उनमें एक महिला भी थी, उसका नाम क्या है बताना है। तो पहला ऑप्शन है करईकल अमैयर, दूसरा है अंडाल अंदाज, तीसरा है मेखलापा, चौथा है मणिभद्रा।
तो सही आंसर इसका होगा नंबर 2, अंडाल और अंदाड की नाम की महिला थी। 10वां नंबर का प्रश्न है, अलवार भक्त कवियों का समय क्या था? पहला ऑप्शन है 8वीं शताब्दी, दूसरा है 9वीं शताब्दी, तीसरा है 11वीं शताब्दी, चौथा है 14वीं शताब्दी। तो सही आंसर होगा इसका नंबर 2, 9वीं शताब्दी। 11 नंबर प्रश्न है, नलियार दिव्य प्रबंधम को तमिल का वेद कहा जाता है, इसके संकलनकर्ता कौन थे? नलियार दिव्य प्रबंधन जो तमिल का वेद कहा जाता है, यह रचना नयनार कवियों के बारे में लिखा था गया था। इसे किसने लिखा था? पहला है सेक्किसार, नंबर 2 है नागेंद्र, नंबर 3 है रंगनाथ, नंबर 4 रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3 रंगनाथ। रंगनाथ ने लिखा था। 12 नंबर प्रश्न है, कौन से भक्त कवि भगवान विष्णु एवं उनके अवतारों के उपासक थे? पहला ऑप्शन नयनार, दूसरा अलवार, तीसरा है सगुण भक्ति, चौथा है निर्गुण भक्ति। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2 अलवार। 13 नंबर का प्रश्न है, नयनार भक्त कवि किस भगवान के उपासक थे? तो पहला ऑप्शन है विष्णु के, दूसरा है ब्रह्मा के, तीसरा शिव के, चौथा गणेश के। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3 शिव के। नयनार भक्त कवि शिव के उपासक थे। 14 नंबर प्रश्न है, नयनार भक्त कवियों का समय क्या था? पहला ऑप्शन है 8वीं शताब्दी, दूसरा है 6ठी शताब्दी, तीसरा है 9वीं शताब्दी, चौथा है 8वीं और 7वीं शताब्दी। तो सही आंसर होगा नंबर 4 नयनार भक्त कवियों का समय 8वीं 7वीं शताब्दी है। 15 नंबर प्रश्न है, नयनार भक्त कवियों की संख्या कितनी है? नंबर 1 64, नंबर 2 63, नंबर 3 81, नंबर 4 70। तो सही आंसर होगा नंबर 2 63। 15 नंबर का प्रश्न है, नयनार भक्त कवियों में एक महिला थी, उसका क्या नाम था? नंबर 1 है करईकल अमैयर, नंबर 2 है अंदाल, नंबर 3 है मेखलापा, नंबर 4 है मणिभद्रपा। तो सही आंसर होगा नंबर 1 करईकल अमैयर। 16 नंबर प्रश्न है, भक्त आंदोलन को उत्तरी भारत की ओर लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? नंबर 1 रामानंद को, नंबर 2 कबीर दास को, नंबर 3 मीराबाई को, नंबर 4 तुलसीदास। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1 रामानंद को। भक्त आंदोलन को उत्तरी भारत की ओर लाने का श्रेय रामानंद जी को दिया जाता है। अब यहाँ से प्रश्न देखेंगे, भक्ति आंदोलन के उदय के कारण। भक्ति आंदोलन के उदय क्यों हुए, कैसे हुए, इसके कारण क्या हैं, यहाँ से देखेंगे प्रश्न। तो पहला 17 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन है भक्ति आंदोलन कथन किसका है? यह कथन नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, नंबर 2 राम कुमार वर्मा का है, नंबर 3 गुलाब राय का है, नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल को का कथन है। 18 नंबर प्रश्न है, अरब आक्रमणकारियों की देन है भक्ति आंदोलन, यह कथन किसका है?
तो नंबर 1 डॉक्टर ताराचंद महोदय का, नंबर 2 डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नंबर 4 रामचंद्र शुक्ल का। तो सही आंसर इसका होगा नंबर 1 डॉक्टर ताराचंद महोदय का यह कथन है। 19 नंबर प्रश्न है, पराजय एवं हताश का परिणाम है भक्ति आंदोलन, यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, नंबर 4 हजारी प्रसाद जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1 डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। 20 नंबर प्रश्न है, भारत की सांस्कृतिक विकास परंपरा का परिणाम भक्ति आंदोलन, यह कथन किसका है? नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, नंबर 2 डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नंबर 4 गुलाब राय का। तो 20 नंबर का सही आंसर होगा नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 21 नंबर का प्रश्न है, भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है, यह कथन किसका है? नंबर 1 डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 4 जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4 जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है। यहाँ से हम देखेंगे भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में आलोचकों के कथन। तो 22 नंबर प्रश्न है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तेईस नंबर प्रश्न है, भक्ति का जो स्रोत दक्षिण भारत की ओर से धीरे धीरे उत्तरी भारत की ओर पहले से ही चला आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलाने के लिए पूरा स्थान मिला, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नंबर दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 24 नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? पहला है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो सही आंसर इसका होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन सही है। 25 नंबर प्रश्न है, देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर पौरुष से निराश जनता भक्ति की ओर अग्रसर हुई, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, चौथा है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो 25 नंबर का सही आंसर होगा नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 26 नंबर प्रश्न है, हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी, इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था, यह कथन किस आलोचक का है? नंबर 1 डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 4 जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1 डॉक्टर रामकुमार वर्मा। 27 नंबर प्रश्न है, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से
आई और कोई भी इसकी प्रादुर्भाव के कारण निश्चित नहीं कर सकता। कथन किसका है? नंबर 1 डॉक्टर राम कुमार वर्मा, नंबर 2 अजय प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 4 जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4 जॉर्ज ग्रियर्सन। अट्ठाईस नंबर प्रश्न है, जिस युग में कबीर जैसे सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों द्वारा महात्माओं की दिव्यवाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में समानता भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। यह कथन किस युग किस आलोचक का है? पहला ऑप्शन श्याम सुंदर दास, दूसरा है अजय प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 है राम कुमार वर्मा, नंबर 4 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1 श्याम सुंदर दास। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नंबर 1 रामानंद ने, नंबर 2 कबीरदास ने, नंबर 3 तुलसीदास ने, नंबर 4 सूरदास ने। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1 रामानंद ने। आज का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, भक्ति आंदोलन का नेतृत्व बंगाल से किसने किया था? नंबर 1 चैतन्य महाप्रभु ने, नंबर 2 रामानंद ने, नंबर 3 सूरदास ने, नंबर 4 तुलसीदास ने। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1 चैतन्य महाप्रभु ने। तो आप लोग को क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।